मंगलवार की तड़के सुबह 6 बजे के आसपास औरंगाबाद अहमदनगर के बीच गंगापुर फाटे के पास में बडनेरा निवासी परनीत सिंह उर्फ रिम्पी हुड्डा की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। रिम्पी हुड्डा सोमवार की रात बडनेरा से निकलकर पूना जा रहे थे और औरंगाबाद अहमदनगर के बीच गंगापुर फाटे के पास में सुबह तड़के ये भीषण अपघात हो गया। इस दुर्घटना की खबर जैसे ही बडनेरा शहर वासियों को पता चली तो बडनेरा शहर में शोक की लहर दौड़ गई तथा इस दर्दनाक हादसे के चलते मानो संपूर्ण हुड्डा परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दुर्घटना की खबर मिलते ही परिवार के सभी सदस्य तुरंत ही औरंगाबाद के लिए निकल चुके थे। परनीत सिंह उर्फ रिम्पी हुड्डा सतनाम कौर स्वर्ण सिंह हुड्डा के बड़े सुपुत्र थे। रिम्पी हुड्डा व्यक्तिमत से सभी से बड़े मिलनसार थे और बडनेरा शहर में उनकी काफी ज्यादा चाहत थी, लेकिन बीते 2 वर्ष से वो पूना में ही अपने व्यवसाय के चलते बस चुके थे और बडनेरा अपने परिवार से मिलकर वो जब पूना लौट रहे थे तो ये दर्दनाक हादसा घटित हुआ। मंगलवार की दोपहर पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अल्बिना हक और फाउंडेशन के सभासदों ने मिलकर अमरावती स्थित महाराष्ट्र बैंक के मुख्य कार्यालय में जाकर अंचल प्रबंधक राहुल वाघमारे से मुलाकात की और यूनिवर्सिटी के मुख्य समस्या के संदर्भ में उनसे बातचीत की गई। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी बहुल क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर कोई भी अब तक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, जिसके चलते यहाँ के रहवासियों को किसी भी काम के लिए बडनेरा ही जाना पड़ता है, जबकि यूनिवर्सिटी में संतरे के व्यापारी सहित बड़े पैमाने पर ईंट बनाने वालों का भी कारोबार है। इतना नहीं तो आसपास 3 बड़े विद्यालय होने के चलते यहाँ पर सैकड़ों विद्यार्थी भी आते जाते रहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी क्षेत्र में अब तक कोई भी बैंक नहीं होने के चलते इन सभी को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बात से अवगत कराते हुए संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अल्बिना हक ने निवेदन देकर ये मांग की कि यूनिवर्सिटी क्षेत्र में जल्द से जल्द महाराष्ट्र बैंक की शाखा खोली जाए, जिसके चलते यहाँ के रहवासियों को परेशानियों का सामना न करते हुए उन्हें सुविधा भी मिलेंगी। इस संदर्भ में उन्होंने अंचल प्रबंधक राहुल वाघमारे को आश्वस्त किया कि यदि यूनिवर्सिटी में महाराष्ट्र बैंक की शाखा खुलती है तो उस बैंक को अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। इतना ही नहीं तो यहाँ से बैंक को कारोबार में बढ़ोतरी के लिए जो कुछ भी यदि मदद लगती है तो पहल फाउंडेशन वो भी करने को तैयार है। निवेदन का संज्ञान लेते हुए राहुल वाघमारे ने पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अल्बिना हक को निवेदन के संदर्भ में आश्वासन देके कहा कि वो बहुत जल्द यूनिवर्सिटी आकर क्षेत्र का मुआयना करेंगे और जितनी जल्दी हो सके इस निवेदन के संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए पूरी कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी में महाराष्ट्र बैंक की शाखा खोली जाए। निवेदन देते समय इरशाद अहमद, राजिक पटेल, हाजी रहमत, सुफियान शेख, मोइन शेख आदि पहल फाउंडेशन के सभासद उपस्थित थे और निवेदन के संदर्भ में पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष क्या कहती है, आइए जानते हैं। में महाराष्ट्र बैंक के लिए जो आपने निवेदन दिया उसके क्या रीज़न है कि वहाँ पर महाराष्ट्र बैंक खुलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहल फाउंडेशन ने कई अलग अलग विकास कार्यों पर फोकस किया है और जिनका यूनिवर्सिटी बडनेरा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनका अभाव है, जिसमें से एक है, बहुत सारे कामों में से एक है कि वहाँ प्रॉपर यूनिवर्सिटी में महाराष्ट्र बैंक की एक भी शाखा नहीं है, एक नेशनलाइज बैंक की, कि जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि 40-45 हज़ार की जो पॉपुलेशन है उनको जब भी बैंकिंग का कोई काम पड़ता है, जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप के लिए, या वहाँ के जो व्यापारी है चाहे वो संतरे के हो या कंस्ट्रक्शन लाइन में हो, इनको सबको हर छोटे मोटे काम के लिए नई बस्ती जाना पड़ता है, 4 से 5 किलोमीटर ऑलमोस्ट। और लेडीज़ हैं या गटों के खाते हैं, जितना भी नेशनलाइज काम है उसके लिए उनको, नेशनलाइज बैंकिंग है उसके लिए उनको नई बस्ती जाना पड़ता है। वहाँ पे क्राउड भी बहुत होता है, प्लस लोगों को आने जाने का जो असुविधा होती है, उसके चलते हमने सोचा कि यूनिवर्सिटी जहाँ ऑलरेडी 40-45 हज़ार की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से है, तो क्यों ना एक निवेदन दिया जाए यहाँ के जोनल ऑफिस में कि आप महाराष्ट्र बैंक की एक शाखा यूनिवर्सिटी में खोलिए, इस विश्वास के साथ कि यहाँ पे बिज़नेस भी उन्हें बहुत अच्छा मिलेगा, लोकल जो वहाँ के रहवासी हैं यूनिवर्सिटी के उनको भी ये सारी सुविधाएं मिलेंगी जिसके मुझे लगता है वो हकदार है। और महाराष्ट्र बैंक जैसे अच्छे नेशनलाइज बैंक का ब्रांच अगर वहाँ आता है तो डेफिनेटली बस्ती का डेवलपमेंट है, लोगों को सुविधा है,
इस विचार के साथ आज हम यहाँ के जो जोनल ऑफिसर हैं वाघमारे से, जोनल मैनेजर, उनसे मिले और उनको हमने अपना निवेदन दिया और उनका बहुत पॉजिटिव उन्होंने किया कि वो आएंगे, विज़िट करेंगे और मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द वहाँ पे महाराष्ट्र बैंक की एक शाखा ज़रूर खुलेगी। इंसाफ की आवाज को बुलंद करते हुए मंगलवार की सुबह राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार और सैकड़ों संगठन के कार्यकर्ता जिलाधीश कार्यालय पर नजर आए। जिलाधीश कार्यालय पर पहुंचकर राजवीर जनहित संगठन ने जिलाधीश शैलेश नवल को एक ज्ञापन सौंपा और इस ज्ञापन में पिपरी तलेगांव तालुका चांदूर बाजार मोहना की घटना के संदर्भ में संपूर्ण ब्यौरा लिखा था। इस ब्यौरे में ये बताया गया कि किस प्रकार से वरिष्ठ अधिकारियों ने मिली भगत करते हुए मोहम्मद तनवीर अब्दुल अलीम का खेत इनायतपुर निवासी किशोर अन्ना धोंडे के नाम कर दिया और इस संपूर्ण भ्रष्टाचार में संबंधित अधिकारियों के नाम भी उजागर हुए हैं तथा अब मोहम्मद तनवीर अब्दुल अलीम न्याय के लिए भटक रहे हैं, जबकि उन्होंने न्याय के लिए संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से भी गुहार लगाई थी, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला और ये एहसास हुआ कि इस भ्रष्टाचार में ऊपर से लेकर नीचे तक काफी लंबे तार जुड़े हैं। इसी के चलते न्याय की गुहार लगाते हुए आखिर उन्होंने राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार से मुलाकात कर उन्हें संपूर्ण घटनाक्रम बताया और घटनाक्रम बताते हुए अपने मूल मालकी हक के खेत को वापस दिलाने के लिए कहा। इसी बात का संज्ञान लेकर आखिर राजवीर जनहित संगठन ने जिलाधीश शैलेश नवल से फरियाद की आवाज बुलंद करते हुए इंसाफ मांगा और निवेदन में ये भी कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले की उचित जांच करवाते हुए दोषी अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए तथा मोहम्मद तनवीर अब्दुल कलीम को उनका खेत वापस दिया जाए, अन्यथा राजवीर जनहित संगठन की ओर से तीव्र आंदोलन किया जाएगा। मोहम्मद तनवीर अब्दुल कलीम के साथ हुए अन्याय के खिलाफ में आइए अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार से। या निवेदनात अशी मागणी करण्यात आली आहे। तालुका चांदूर बाजार मध्ये किशोर अण्णाजी धोंडे पिंपरी गावात यांनी मोहम्मद तनवीर यांचा शेत बुडवलेला आहे आणि गट क्रमांक 7567 याप्रमाणे त्यांनी तेथील नायब तहसीलदार श्री राठोड आणि तलाठी विनायक अतुल पाटील यांनी संगनमत करून त्याचे मोहम्मद तनवीर याचे शेतात अवैध ताबा केला आहे, फेरफार केला आहे आणि फेरफार केल्यानंतर त्याचं 7/12 तयार केलेला आहे खोटा। त्या आशयाचं आम्ही निवेदन माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना देण्यात आलेलं राजवीर संघटनेच्या माध्यमातून आणि साहेबांना सांगितलेलं आहे, निवेदनात म्हटलेलं आहे की बाबा 7/12 फेरफार खोटा जे तयार करण्यात आलेलं आहे ते 7/12 खोटा मोहम्मद तनवीर यांच्या नावाने, मूळ मालक यांच्या नावाने करण्यात यावे आणि नायब तहसीलदार श्री राठोड, तलाठी विनायक अतुल पाटील यांच्यावर संगनमत करून त्यांनी जे फेरफार तयार केला आहे त्याच्यावर फौजदारी कारवाई करून त्यांना शासकीय सेवेमुक्त करण्यात यावे। तसेच त्यांना असे म्हटलेले आहे, साहेबांना अशी विनंती करण्यात आलेली आहे की त्यांच्या नायब तहसीलदार राठोड व तलाठी विनायक अतुल पाटील यांच्या आयपेक्षा अधिक संपत्ती गोळा केलेली आहे त्याची विभागीय चौकशी करण्यात यावी, अशा आशेचं निवेदन देण्यात आलेलं आहे।